तो अब हम बात करेंगे मेजर आर्केना के 14th कार्ड के बारे में, जिसको 13 नंबर से डिनोट किया जाता है, जिसका नाम है द डेथ। तो चलिए अब हम द डेथ के कार्ड को डिटेल में समझते हैं। अब डेथ का मतलब जरूरी नहीं है कि एक नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि हम जब भी डेथ का नाम सुनते हैं हमें लगने लग जाता है ये जरूर कुछ नेगेटिव कार्ड होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। और वो कैसे है, चलो मैं आपको इसका डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, ये जब भी कार्ड आता है इसका ये मतलब होता है कि रीबर्थ होना, एक तरीके से रीबर्थ होना, और एक फेस का खत्म होना और दूसरे फेस का स्टार्ट होना। देखिए, अगर मैं इजिप्शियंस के बारे में बात करूं, ठीक है, अब इजिप्शियंस का भी एक बहुत ही फेमस डेक है टैरो कार्ड का, जिसको हम कहते हैं थॉट डेक। उसकी भी मैंने वीडियोस बनाई है, वो जल्दी पब्लिश होगी, उसको भी आप जरूर देखना, और हो सकता है तो आप उसको सीख भी लें। बहुत अच्छा डेक है, ठीक है। तो इजिप्शियंस का मानना था कि जब कोई इंसान मरता है तो वो एक दूसरी जर्नी के लिए तैयार होता है, और हम सब मेजॉरिटी ऑफ लोग आफ्टर लाइफ को भी मानते हैं कि ये डेथ तो एक बहाना है, हम री इनकारनेट होकर दोबारा से आएंगे। ये कुछ रिलीजन्स में लिखा भी हुआ है, ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, और इसके प्रूफ्स भी मिले हैं कि रीबर्थ होता है, री इनकारनेशन होता है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड आफ्टर लाइफ, ठीक है। अब अगर मैं द डेथ को एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो द डेथ का मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी का एक फेज खत्म हो चुका है और एक नया फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप चाइल्डहुड थे, चाइल्डहुड से आप टीन में आए, टीन से आप अडल्ट में आए, और अडल्ट से आप अपनी ओल्ड एज में आए। तो हर एक फेज है, और हर फेज हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, अच्छे बुरे दोनों टाइम दिखाता है, और हमें हर चेंज को, हर फेज को एम्ब्रेस करना चाहिए ओपन आर्म से। ये कार्ड हमें यही कहता है कि हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर फेज कुछ ना कुछ सिखाता है। एक फेज खत्म होता है, दूसरा फेज आता है, हमारी डेथ होती है तो हमारा रीबर्थ भी होता है। तो बेसिकली मेन जो कार्ड ये कहना चाहता है वो यही चीज कहना चाहता है, और इसी चीज को समझना है। तो सपोज कीजिए कि किसी क्लाइंट की आप रीडिंग कर रहे हो तो डेथ का कार्ड आ जाता है अपराइट में, तो सिंपल तौर पे कहना है कि देखिए आपकी लाइफ में एक चेंज होने वाला है, एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। अब वो चाहे कुछ भी हो, एक नया रिलेशन, या फिर एक नया बिजनेस, या फिर एक नई जॉब, या कुछ भी। तो बेसिकली ये एक नई चेंज की शुरुआत है। जब जब ये कार्ड आएगा समझ जाना कि नई चेंज की शुरुआत है, और ये कार्ड बुरा नहीं होता। डेथ सुन के ये मत समझना कि इट्स बुरा। और मैं सही बताऊं, आपने शायद ये सुना होगा स्पिरिचुअलिटी में कि डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ, मृत्यु ही सच्चाई है, ठीक है, तो याद रखना। अब चलिए बात करते हैं, अगर ये कार्ड रिवर्स में निकल जाए तो उसके मीनिंग किस तरीके से बदलते हैं, तो चलो उसको भी डिटेल में हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर डेथ का कार्ड रिवर्स में आ जाता है तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो देखिए, द डेथ का कार्ड अगर रिवर्स में आ जाता है तो साफ तौर पे ये कहना चाह रहा है कि आप अपने चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपकी जिंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। इसका एग्जांपल दूं, ये प्रॉब्लम कभी मेरे साथ में थी, लेकिन मैं इससे दूर हो गया, और जब तक आप इस प्रॉब्लम से दूर नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी। सपोज कीजिए सबका चाइल्डहुड बहुत अच्छा होता है, और जब हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम बोलते हैं कि यार बचपन नहीं ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी, और हम अपनी बचपन की मेमोरीज में खो जाते हैं, और लगता है कि उस टाइम टेंशन फ्री लाइफ थी, अब की लाइफ बड़ी बेकार है। तो हम प्रेजेंट लाइफ को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने ओपन हार्ट से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और हम उसको चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, जिस वजह से हमारी लाइफ में केओस आता है, प्रॉब्लम आती है, और ना तो हम रिलेशनशिप में अच्छा कर पाते हैं, ना किसी चीज में अच्छा कर पाते हैं। इसके साथ साथ में जब जब ये कार्ड निकलेगा तब तक ये एक चीज कहना चाहेगा कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, चेंज को एम्ब्रेस करना होगा। अगर आपका कभी ब्रेकअप हुआ है तो उसके पास की चीजों को भूल के आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं भूल पाओगे तो फंसे रह जाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। सपोज करो कि आपका बिजनेस फेल हो गया, तो आपको उस बिजनेस के फेलियर की, लोगों की बातें आपको हॉन्ट कर रही हैं, और आप उस चीज से निकल ही नहीं पा रहे हो, आप उस चेंज को एम्ब्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये फेजेस आएंगे, अच्छे बुरे न्यूट्रल, सबकी लाइफ में बहुत सारे फेजेस आते हैं, तो आपको उनको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये कार्ड रिवर्स में आपको यही चीज इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जब भी डेथ का कार्ड रिवर्स में आए, हमेशा चेंजेस को ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करें एंड फेजेस को समझें, ठीक है।